खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। बज़ाहिर तो शबाना खाला से बातें कर रही थी, लेकिन ध्यान सारा कहीं और था। शबाना खाला उसे पूरे मोहल्ले की खबरें सुना रही थी और वो हूँ हाँ में उनकी बातों का जवाब देती उस टैटू के बारे में सोच रही थी। उस टैटू में एस क्यों लिखा था? सच में एस ही था या नहीं? और था तो क्यों था? क्योंकि उसका नाम तो आर से शुरू होता था। फिर कौन उसके लिए इतना खास था कि उसका नाम टैटू करवा लिया? और वो आमना की सहेली रिजवाना, उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। शबाना खाला की अगली खबर पर उसने हैरत से उन्हें देखा। क्या कह रही हैं खाला? वो तो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन है तो इंसान ही ना। अगर बीवी शादी के बाद भी महीनों मायके में पड़ी रहेगी तो बेचारा शौहर कर भी क्या सकता है? कहता रहा, समझाता रहा, नहीं मानी तो कर ली दूसरी शादी। सुना है अब तलाक भी देने वाला है। वो नॉर्मली उसे बता रही थी, लेकिन ऐना की सोचों का रुख राहिल की जानिब गया। कहीं उसने भी ऐसा कुछ कर लिया तो? लेकिन खाला, इतनी सी बात पर इतनी बड़ी सजा देना तो सही नहीं है ना? वो मायूसी से बोली। उसे रिजवाना से ज्यादा खुद के लिए डर लग रहा था। शादी के इतने दिन बाद तक भी वो राहिल से दूर रहती थी, करीब आने से कतराती थी। कहीं वो इस बात पर उखड़ गया तो? बेटा, आदमी शादी क्यों करता है? इसीलिए ना कि कोई उसकी जरूरतों का ख्याल करे। अगर बीवी उसे खुश नहीं रखेगी, उस पे ध्यान नहीं देगी, तो वो बेचारा तो बाहर भटकेगा ही ना। उसे लगा शबाना खाला ने उसके दिल के सवालों का जवाब दिया है। अब क्या फायदा वावेला मचाकर, उसे गालियां देकर? जब उसने शराफत से समझाया तब तो तुम्हें समझ नहीं आई। अब तुम बार बार उसकी शराफत का फायदा उठाओगी, नखरे दिखाओगी, तो वो भी इंसान है, जिच होकर दूसरी के पास तो जाएगा ही। उन्होंने तुम रिजवाना के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन ऐना की आंखें हैरत से फैल गई। उसे लगा सीधा यूं कहा गया, क्योंकि वो भी तो नखरे कर रही थी। लेकिन खाला, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो रोनी सूरत बनाए बोली। अरे बेटा, मैं तुझे कहाँ बोल रही हूँ, मैं तो रिजवाना की बात कर रही थी। शबाना खाला उसकी बेतौजी पर हंसी और उसने हज्जल होकर सर झुकाया। उसने तो मुझे खुद ही कहा था कि मुझे वक्त देगा। वो ऐसा नहीं करेगा कभी। खाला के जाने के बाद वो इस मौजू पर देर तक सोचती, खुद की तस्कीन के लिए बोली। लेकिन अगर उसे गुस्सा आ गया तो? फिर खुद ही ख्याल आया तो सुकून गायब हुआ। कहीं उसने परेशान होकर बाहर किसी से शादी कर ली तो? उसने उंगली दांतों तले दबाई। लेकिन वो तो मुझसे मोहब्बत करता है और वो तो बहुत अच्छा है। फिर एक ख्याल पर डर कम हुआ। लेकिन रिजवाना का शौहर भी तो बहुत मोहब्बत करता था उससे, और वो भी तो बहुत अच्छा था। फिर एक सोच ने परेशान किया और ध्यान उस टैटू की तरफ गया। कहीं मुझे ये इशारा देने के लिए तो उसने टैटू नहीं करवाया कि अगर मैंने उसका ख्याल नहीं रखा, उसे ज्यादा तंग किया, तो वो किसी एस वाली से शादी कर लेगा। उसने अपनी तरफ से टैटू का यही मतलब निकाला जो उस वक्त मौकूफ था। लेकिन वो तो कहता है कि कभी मुझे दूर नहीं करेगा। उंगली फिर दांतों तले दबाई। लेकिन ये तो नहीं कहा कि दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर कभी उसने दूसरी शादी कर ली और मुझे कह दिया कि तुम अच्छी बीवी नहीं है तो? उसने सोचते हुए बेध्यानी में उंगली पर दबाव डाल दिया और दर्द का एहसास हुआ तो एक सिसकी निकली। काफी देर तक ये धूप छांव का सिलसिला चलता रहा। चेहरे पर कभी सुकून का रंग आता तो अगले लम्हे डर में बदल जाता। आप ही एक बात पूछूं? उसने आमना को फोन मिलाया कि अब वो उसे टिप्स दे सकती थी। शादीशुदा जो थी और खाला के मुताबिक बहुत तारीफ लायक। अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? उसने झिझकते हुए पूछा और आमना की हंसी सुनाई दी। क्या हुआ, राहिल को नाराज कर दिया क्या? प्लीज आप ही मेरी हेल्प करें ना। वो उसके हंसने पर चिढ़ गई। मैं चाहती हूँ राहिल को कभी मुझसे कोई शिकायत ना हो, मैं सही से उसका ख्याल रखूं। वो परेशान होकर बोली तो आमना संजीदा हुई। अच्छा ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो। उसने संजीदा होकर यूं समझाया कि उसे क्या करना है। उसके 2 बार बेल बजाने पर दरवाजा खुला। ऐना को देखते ही मुस्कुराना उसका मामूल था, लेकिन आज उसे देखकर हैरत में मुस्कुराना भूल गया। हमेशा के मुकाबले आज चेहरे पर वीरानी या खामोशी नहीं बल्कि मुस्कुराहट थी।
सफेद फुल आस्तीन के सूट पर गुलाबी दुपट्टा, गले में डाले मेकअप और कानों के बड़े इयररिंग में गुलाबी लिपस्टिक से होंठों को सजाए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। आ गए तुम? उसके यूं देखने पर नर्वस होती उंगलियां चटकाने लगी। शाहज़ेन ने खुद को देखा, फिर उसे आई थिंक यस सर हिलाकर कुछ इस तरह कहा कि वो शर्मिंदा हो गई। नहीं, मेरा मतलब था इतनी देर कर दी ना, उसने सर झुकाकर कहा। शाहज़ेन ने उसके हाथों को देखा जो पसीने से नम थे। पर मुझे लगा आज मैं जल्दी हूँ, वो मुस्कुराहट रोके बोला। ऐना ने परेशानी से लब भींचे। तुम बाहर क्यों रुक गए? अंदर आओ ना। फिर बमुश्किल मुस्कुराई और उसके पहले खुद अंदर आ गई। वो सर झटकते अंदर की तरफ बढ़ा। बहुत थक गए होंगे, मैं पानी लेकर आती हूँ। उसने जैसे जल्दी से याद किया, टेबल से पानी का ग्लास लेके आई और उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? शाहज़ेन ने ग्लास लेकर उसकी परेशानी पर हाथ रखते हुए कहा। कहाँ रोज का लिया दिया सा अंदाज और कहाँ ये मेहरबानी के तुम थक गए होंगे। हाँ, मुझे क्या होना है, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। उसने हाथ पीछे करके मुस्कुराते हुए कहा। वो सोफे पर बैठकर ग्लास होंठों से लगाए उसे देखने लगा। ऐना ने अपने जहन पर जोर डाला और फिर कुछ याद आने पर उसकी तरफ देखा। झुककर उसके पैरों को हाथ लगाना चाहा, वो फौरन पीछे हुआ। ऐना, क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे शूज निकाल देती हूँ। वो सर उठाए उस मासूमियत से बोली कि शाहज़ेन के दिल में 1000 की स्पीड से बिजली दौड़ी। नहीं, उठो वहां से। उसका हाथ खींचकर उठाया और अपने करीब बिठाया। क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो, क्या हुआ? उसे गौर से देखते हुए पूछा। यकीनन ये उसके दिमाग का फतूर तो नहीं था, किसी और की पढ़ाई पट्टी थी। कुछ भी तो नहीं, मैं खाना निकालती हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से। वो घबराकर उसके करीब से उठी और उंगलियां मरोड़ते हुए बोली, ओके आई जस्ट चेंज। उसने उठते हुए ग्लास उसके हाथ में दिया, बाहर निकलने लगा। राहील, उसने बहुत हिम्मत करके आवाज देकर रोका और जुबान दांतों में दबाई। तुम्हारे कपड़े नीचे ही रख दिए मैंने रूम में। शाहज़ेन ने उसे नासमझी से देखा। वो तुम यहीं तो रहते हो ना, और तुम्हें बार बार चेंज करने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, इसलिए। उसने अपनी तरफ से खुलासा किया। आ रहा हूँ 10 मिनट में। वो कंधे उचकाकर रूम की तरफ बढ़ा। राहील के आते ही उसने कुर्सी पीछे की और जबरदस्ती का मुस्कुराई। राहील के बैठते ही उसके करीब हाथ बांधे किसी ताबेदार की तरह खड़ी हो गई। बैठो। शाहज़ेन ने उसकी तरफ देखते हुए बैठने का इशारा किया। नहीं, पहले तुम। उसने नफी में सर हिलाते हुए उसके आगे प्लेट रखी। ऐना प्लीज, बहुत भूख लगी है, टाइम वेस्ट मत करो। उसने ऐना का हाथ पकड़ते हुए अपने पास वाली चेयर पर बिठाया। तुम्हारी फेवरेट भिंडी बनाई है। ढक्कन उठाते ही वो मुस्कुरा कर बोली, ये मेरी फेवरेट है? शाहज़ेन ने खुद को यकीन दिलाया, लेकिन अंदाज पूछने वाला था। रेशम से ज्यादा तो उसे भिंडी से ना पसंद थी। हाँ, अम्मी ने बताया था कि बचपन में तुम्हें भिंडी बहुत पसंद थी, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं हूं ना, है ना, और भिंडी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उसने मुंह बनाए कहा। एकदम से वो उदास हो गई। सॉरी, मुझे लगा शायद। क्या पसंद है तुम्हें? तुम? उसने फौरन ही जवाब दिया और धीरे से मुस्कुराया। वो नर्वस होकर लब काटने लगी। तुम रहने दो, मैं अभी यही खा लूंगा, बट नेक्स्ट टाइम मत बनाना प्लीज। उसने हाथ बढ़ाकर उसका होंठ आजाद करवाते हुए कहा। ऐना ने सर हिला दिया। तुम्हें क्या पसंद है राहील? कुछ देर बाद पूछा कि जानना भी तो था। वो मुस्कुराया। खाने में? उसके सर उठा के मुस्कुराने पर जल्दी से बोली, इससे पहले कि तुम कह दे सब कुछ, बस भिंडी नहीं। वो मसरूफ सा खाने में लगकर बोला। ऐना ने सर हिला दिया और चुप करके खाने लगी। वो मोबाइल में बिजी है। आमना के पूछे जाने पर उसने फौरन रिप्लाई भेजा और सामने ड्रेसिंग के करीब खड़े शाहज़ेन को देखा। ब्लैक टी शर्ट पर ग्रे गेम पेंट में पेशानी पर बिखरे ब्राउन बालों के साथ वो इतना दिलकश लगा कि नजर टिक सी गई। जब फिर मैसेज ट्यून बजी तो जबरदस्ती हटाई। अरे तो निकालो उसे मोबाइल से, कहीं किसी लड़की से तो बात नहीं कर रहा। आमना का मैसेज पढ़कर उसने शाहज़ेन को मशकूक नजरों से देखा, लेकिन जितना वो संजीदा शक्ल लिए खड़ा था, शक करना बेवकूफ़ी लगी। पर मैं उसे क्या कहूँ? उसने पहले दिमाग लगाया, जब समझ नहीं आया तो आमना से पूछा। यकीनन आमना ने सर पीटा होगा। कहो कि देर हो रही है, मोबाइल रख दो, हम बातें करते हैं। गुस्से वाले इमोजी के साथ जवाब आया। बातें? उसने खुद से दोहराया। उसे बातें करने के लिए इनवाइट करना मतलब अपनी शामत बुलाने जैसा था।
उसने परेशानी से शाहज़ेन को देखा। वो मोबाइल पर नजरें जमाए एक हाथ से पेशानी मसल रहा था। राहील, मैं तुम्हारा सर दबा दूं? वो जल्दी से बोली और शाहज़ेन ने उसकी तरफ देखते हुए पेशानी से हाथ हटाया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, मैं दबा देती हूँ, अच्छा लगेगा तुम्हें। वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आई थी। लेकिन अगर उसके बाद मैंने कुछ किया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए रहने दो। बहुत सीरियस अंदाज में उसने इतनी मानी खेज बात कही कि ऐना की बोलती बंद हो गई। वो सर झुकाए फिर मोबाइल में मसरूफ हुआ और ऐना मायूस होकर वापस पलट गई, लेकिन फिर बहुत हिम्मत करके पलटी। राहील, उसे आवाज दी और उसके देखते ही नजरें झुकाकर फिर उठाई। वो इंतजार में था कि कुछ कहे। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत हिम्मत करते टूटे अल्फाज में एक जुमला मुकम्मल किया। इस दफा वो फोन बंद करके जेब में डालते हुए पूरी तरफ उसकी तरफ मतवज्जे हुआ और कदम बढ़ाए। वो खुद को कोसती पीछे को हुई। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं? संजीदगी से पूछा और ऐना ने सर को जुम्बश देकर पलकें गिराईं। लफ्जों से हो नहीं पाएगी, कहो तो अमल से कर सकता हूं। बहुत इत्मीनान से कहते हुए उसने ऐना को बेइत्मीनान किया। नहीं, जितनी तेजी से जुबान से कहा उससे ज्यादा स्पीड से गर्दन हिलाई और अपना गला तर करते हुए बेड की तरफ बढ़ी। लेकिन तब तक कलाई कैद हो चुकी थी। उसे खुद पर रहम आया और आमना पर गुस्सा। उसने खींचा तो सीधे उसके सीने उसके दिल पर गिरी और दिल 1000 की स्पीड से दौड़ा। ये सब हरकतें जो तुम कर रही हो ना, ये बीवियां अपने शौहर को दीवाना बनाने के लिए करती हैं। उसके निचले लब को रगड़ते हुए एक पल में गुलाबी रंग को अंगूठे पर समेटा और फिर बाकी बचा पहली उंगली से। मैं तो पहले ही तुम्हारा दीवाना हूँ, क्यों खामखा पंगा ले रही हो? फिर न कहना कि मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया। अपनी सांसों से उसका चेहरा झुलसाते खुमार आलूद लहजे में कहा। ऐना ने उसके सीने पर हाथ रखे दरमियान में दीवार कायम की, वरना तो उसकी धड़कनें सुन लेता। राहील, छोड़ दो प्लीज। अपनी कलाई को हरकत देकर आजाद करने की कोशिश की, लेकिन गिरफ्त मजबूत होती महसूस हुई, जबकि कलाई पर भी और कमर पर भी। पहले बताओ और कितना इंतजार करना है मुझे? उसने मजीद झटका देकर कलाई पर गिरफ्त मजबूत की और कान के करीब होकर सरगोशी की। ऐना का दिल कान के करीब ही कहीं धड़का। वो पीछे होकर मुस्कुराती नजरें उस पर टिकाए था। अबरू उठा के फिर से जवाब देने का इशारा किया। वो घबराती उसे देखने लगी। मुझे सोना है। फिर से कलाई को हरकत दी। मुझे जागना है। गाल को होंठों से छुआ और फिर बालों को और फिर गर्दन को। ऐना ने आंखें बंद की। हाथ के नीचे उसकी धड़कनें गिनती खुद को इस लम्हे से गायब करने की दुआ करने लगी। उसका हाथ कमर से सामने तक आया और फिर ऊपर जाकर गर्दन पर रुका। दूसरे में अब तक कलाई थामे थी। आज शायद वो ऐना की तारीफ में पूरी कसर पूरी करने वाला था और ऐना ने अपने साथ आमना को भी हजारों गालियों से नवाजा, जिसकी वजह से जान मुश्किल में आ गई थी। उसकी खुशबू के सहर में दिल डूबता जा रहा था। उसे लगा आज वो नहीं बख्शेगा, किसी सूरत नहीं रुकेगा। तभी दिल मजबूत करके उसके गले में बाहें डाली और खुद को गिरने से बचाया। इस लम्हे शाहज़ेन ने उसकी कलाई आजाद की और पूरी तरह उसे खुद में भींचे उसकी खुशबू को महसूस करने लगा कि उस मानी खेज खामोशी को फोन की आवाज ने तोड़ा। ऐना ने आंखें खोली और उसे पीछे होना चाहा, लेकिन उस पर तो शायद किसी बात का असर ही नहीं पड़ता था। उसके करीब यूं मदहोश होता था कि कोई चीज उसे डिस्टर्ब नहीं करती थी। राहील, फोन। उसने खुद ही एक कोशिश की और उसे होश में लाना चाहा। उसके पीछे करने पर शाहज़ेन ने उसके चेहरे पर नजरें जमाए फोन निकाला। अपने पिए की कॉल देखकर दोबारा ऐना को देखा। इतनी रात गए कॉल आई थी तो यकीन कोई जरूरी बात ही होगी। शायद ज़ोहेब को लेकर वो उसे इशारा करता बाहर निकला। ऐना ने शुक्रगुजार नजरों से फोन की तरफ देखा और फौरन बेड पर गिरकर खुद को कंबल में छुपाया। इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी सर, लेकिन आपने कहा था अगर ज़ोहेब के बारे में इंफॉर्मेशन मिले तो। फोन कान से लगाते ही वो बोल पड़ा कि पागल आदमी भड़क ना जाए। हाँ बताओ क्या है? सर, ज़ोहेब के खिलाफ अलग अलग कुछ शहरों से कल 22 पुलिस कंप्लेंट हैं। बैंक फ्रॉड्स, प्रॉपर्टी फ्रॉड्स, मारपीट, क्रम्पिंग, काफी सारी चार्जशीट में उसका नाम है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से इन केसों को बंद कर दिया गया।
उसने आंखें बंद करके खोली और गौर से उसकी सुनता रहा। पहली दफा अपने हाथों ज़ुहैब के मर जाने पर अफसोस नहीं हुआ। शायद वो इसी लायक था, लेकिन ऐना को उसकी हकीकत कैसे बताए और क्या वो समझेगी? सबसे पहले तो उसने अच्छी बीवी बनने के ख्याल से तौबा की, क्योंकि ये तो बैल मुझे मार वाला काम था। वो कब उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करने की सकत रखती थी कि मजीद उनमें इजाफा करके अपनी जान मुश्किल में डाले। कुछ दिनों से उसकी खामोशी और सकूत को शायद बहुत सीरियस ले लिया था, तभी उल्टे सीधे ख्यालात को दिमाग में जगह दी। वरना तो वो देखता भी ऐसे था जैसे नजरों से छू रहा हो। वो जब दूर भागती थी तब कोई रियायत नहीं बख्शी, अब तो खुद करीब आने का दावतनामा दे दिया था, तो पता नहीं क्या करे। उसने तय किया कि अब इस कमरे में नहीं रुकेगी, लेकिन इससे पहले कि वो बिस्तर से निकलकर बाहर भागती, दरवाजा खोलकर दुश्मने सकूं वबाल धड़कन शहनशाह रोमांस ने एंट्री मारी। उसे दरवाजा लॉक करते देखकर ऐना ने पहले पूरी कुव्वत से आंखें खोली और फिर उसी रफ्तार से बंद करके चेहरे को कंबल में छुपाया। उसकी हर आहट को गिनती रही, उसका फोन रखना, लाइट ऑफ करना और बेड पर आना। लेकिन उसके बेड पर आने के बाद जब 5 मिनट तक खामोशी छाई रही तो उसके दिल की धड़कन थोड़ी नॉर्मल हुई। लगा शायद वो सो गया है, जबकि वो जाग रहा था। ज़ुहैब को लेके ही सोच रहा था। ज़ुहैब के बारे में ऐना को बताना था, लेकिन पहले खुद के बारे में भी बताना था। ज़ुहैब को बहुत पहले से जानती थी, उसके बजाय एक ऐसे शख्स पर कैसे यकीन करती जो झूठ के साथ उसकी जिंदगी में आया था, जिसने हर दिन एक नए झूठ का सहारा लेकर अपनी पहचान छुपाई थी। इस झूठ के साथ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। ये तो धोखा ही था। एक धोखेबाज पर कैसे यकीन करती वो? भले अब ज़ुहैब के बारे में जानकर उसकी मौत का अफसोस कम हो गया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बताए। इतना बड़ा झूठ बोल तो दिया था, लेकिन उसके अंजाम से डर लग रहा था। सबसे ज्यादा ऐना के छोड़ जाने के ख्याल से, कि उसके बिना तो रहने का तसव्वुर भी जानलेवा था। ऐना, उसने धीरे से पुकारा। हाँ, वो सोने के इरादे में थी, बेध्यानी में जवाब दे दिया और अंदर ही आंखें पट से खुली और जुबान दांतों तले दबाई। अब जब हाँ बोलकर गलती कर ही दी थी तो सर से कंबल हटा दिया, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। क्या तुम ज़ुहैब से मोहब्बत करती थी? उसने ऐना की तरफ देखकर पूछा। ऐना के चेहरे ने एकदम से रंग बदला। आंखों में हैरत और चेहरे पर मायूसी ने एक पल में उसका शर्माया छुपा दिया। उसने जरा सा सर घुमाकर राहिल की तरफ देखा। आंखें सवाल कर रही थी कि ये बात क्यों आई उसकी जुबान पर। कहीं उसके दूर रहने की वजह से तो नहीं, कहीं वो ये तो नहीं सोचता कि अब तक ज़ुहैब से मोहब्बत करती है इसलिए उससे दूर है। ऐसे मत देखो, मैं बस तुम्हारे हर जख्म की गहराई जानना चाहता हूँ। उसकी शिकायती नजरों को समझते उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। ऐना उठकर उसकी तरफ रुख किए बैठी। मेरा उनसे सिर्फ ये रिश्ता था कि वो मेरी अम्मी के बेटे हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी। उनके लिए मेरी फीलिंग्स वही थी जो एक लड़की की होती हैं अपने होने वाले शौहर के लिए। मैं उनसे मोहब्बत तो नहीं करती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं अपने शौहर से ही मोहब्बत करूंगी, इसलिए अपनी शादी से जुड़ा हर लम्हा मेरे लिए कीमती था। वो सर झुकाए उदास होकर बोली और शाहज़ैन को लगा कि उसने ये जिक्र करके गलती कर दी। पर मुझे नहीं पता था कि वो हकीकत थी ही नहीं, बस एक फरेब था वक्त का, मुझे दर्द देने के लिए। मेरी अम्मी ने बहुत इंतज़ार किया था उनका, बहुत दुआएं मांगी थी उनकी वापसी की, लेकिन क्या पता था कि वापस आकर हमेशा के लिए ही चले जाएंगे। उसने एक दफ़ा भी शाहज़ैन की तरफ नहीं देखा और वो मुसलसल उसकी झुकी हुई पलकों को देख रहा था। कुछ लम्हे पहले शर्म हया ने उसकी खूबसूरती को अजाफा किया था, अब उदासी ने उसके चेहरे को मुरझा दिया। तुमने उस मुजरिम को सजा क्यों नहीं दिलवाई है ना? उसके खामोश होने पर पूछा और अपने लब तर किए। आज खुद उससे ये सवाल किया था और जवाब के लिए अपने दिल को थाम कर रखा। इस दुनिया की दी हुई सजा कम हो जाती उसके लिए, वो तो बहुत बदतरीन सजा का मुस्तहिक है। उसने नजरें झुकाए मुख्तसर बात की, लेकिन शाहज़ैन को उसकी बात कहीं अंदर तक घाव बनाती हुई महसूस हुई। अगर वो आकर तुमसे अपनी गलती की माफी मांगे तो? उसने बहुत उम्मीद भरी नजरों से उसके चेहरे को देखा। जब ऐना ने सर उठाया और अब आंखों में उदासी के साथ गुस्सा और नफरत भी थी। वो गलती नहीं थी राहिल, गुनाह था, कत्ल था। उसने हमारी दुनिया तबाह कर दी। एक नहीं 3 कत्ल किए हैं उसने। ज़ुहैब के साथ हमारी खुशियों को मारा है, मेरी अम्मी को मुझसे छीन लिया। अपने लिए मैं उसे
माफ कर भी दूं, लेकिन अम्मी के आंसू, उनकी मौत के लिए मैं उसे मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। उसकी आंख से एक आंसू निकलकर हाथ पर गिरा था। शाहज़ैन ने तड़प कर आंखें मींची, फिर जब उसे देखा तो उनमें सुर्खी झलक रही थी। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी अम्मी से करती हूँ और सबसे ज्यादा नफरत उस कातिल से करती हूँ। खुदा करे कि जिंदगी में कभी गलती से भी उससे सामना ना हो। उसने अपने आंसू साफ करते हुए बात मुकम्मल की और लेट कर आंखें मौंद ली, पीछे शाहज़ैन को तड़पता छोड़कर। वो सारी रात नहीं सो पाया। उसकी एक गलती की सजा क्या उसे इतनी भयानक मिलनी थी कि वो अपनी मोहब्बत को खो दे? अगर ऐना ने उसकी हकीकत जानकर उससे रिश्ता तोड़ दिया तो उससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। सारी रात वो अपने आप से लड़ता रहा और तड़पता रहा। सुबह नींद से जागी तो वो कमरे में नहीं था। इतनी सुबह कहाँ जा सकता है? सोचती वो रूम से बाहर आई, लेकिन घर खाली था। बिना बताए तो वो कभी बाहर नहीं जाता था, कहीं नाराज ना हो। इस ख्याल से दिल बेचैन हुआ और उसने मोबाइल लेकर फोन मिलाया। 2 रिंग पर फोन उठा लिया गया। राहील, कहाँ हो तुम? उसने फोन उठाते ही पूछा। मैं काम पर हूं, है ना? जरूरी काम था इसलिए जल्दी निकलना पड़ा, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए जगाने का दिल नहीं किया। उसने कुछ यूं कहा कि उसकी गैर मौजूदगी में भी वो नजरें झुका गई। तुमने नाश्ता भी नहीं किया? उसने बालों को कान के पीछे किया। यह हरगिज आमना की टिप्स में शामिल नहीं था, बस उसकी फिक्र थी। कर लूंगा यही, डोंट वरी। अच्छा, कब तक वापस आओगे? उसने एक पल रुक कर पूछा। देर हो जाएगी, तुम इंतजार मत करना, ओके, बाय। शाहज़ैन ने फोन बंद किया और सामने बैठे शख्स की तरफ मुतवज्जे हुआ। घर से जल्दी निकलकर काम में दिल लगाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ऐना की बातें अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, वो तुमसे नहीं मिलेगा। जब तक तुम अपना वादा पूरा नहीं करती वो तुमसे नहीं मिल सकता। रुखशंदा की बात पर उसकी पेशानी शिकन आलूद हुई। लेकिन मैंने कोशिश तो की ना, वो भी जानता है कि मैंने कितनी कोशिश की। फिर अब मैं क्या करूं? अगर शाहज़ैन ने उस लड़की से शादी कर ली तो उसके शादी करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिल्क, तुम उसकी पहली बीवी हो और तुम्हें अपनी जगह बनाकर बेगम साहब बनना है। रुखशंदा ने रटी रटाई बात दोहराई और रेशम ने बेजारी से सर झटका। मुझे उससे बात करनी है। उससे कहो बस एक बार मुझसे मिल ले। जिस दिन शाहज़ैन ने तुम्हें अपनी बीवी की जगह दे दी उस दिन तुम जो चाहती हो वो भी हो जाएगा। रुखशंदा अपनी बात मुकम्मल करके कमरे से निकल गई और पीछे वो मुट्ठियां भींच कर रह गई।